पूछा है एक मित्र ने, अपने विचारों को देखते हुए हमने पाया है कि हमारा सारा विचार, हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी बातचीत, सब कुछ के केंद्र में हमारा बाहरी जगत ही है। चाहे वो हमारे आसपास की समस्याएं हों, चाहे हमारे संबंध हों, जो कुछ भी बाहर हो रहा है वही सब हमारे मन का विषय है। शायद ही कभी बाहरी जगत से हटकर कोई नई ताज़ी बात हमारे मन में आती हो। क्या यह इसलिए है कि हमारा होना मन से परे है, इसलिए वह चिंतन का विषय नहीं हो सकता, या फिर कोई और बात है? कृपया स्पष्ट करें। हमारे जीवन की दो दिशाएं संभव हैं, बाहर की ओर जाती हुई दिशा और भीतर की ओर जाती हुई दिशा। और दो ही व्यक्तित्व हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। गहरे आध्यात्मिक तल से अगर देखें तो बाहर और भीतर का कोई विभाजन नहीं है। लेकिन ये बात अंत में समझ में आती, और जो बात आखिर में है उसको समझने के लिए बहुत सारे रास्तों से हमें चलना पड़ता है। तो शुरुआत में हमें इस विभाजन का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा जब ध्यान की बात पूछेंगे तो कहा जाएगा कि अपने भीतर डूबो। तो कई बार साधक के मन में ये प्रश्न उठता है, भीतर कहाँ, और ये भीतर क्या है? कई बार आंख बंद करके वो अपने शरीर के भीतर डूबने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि भीतर यही हो सकता है शायद। लेकिन भीतर का मतलब ये नहीं कि शरीर के भीतर या कहीं कोई ऐसी तहखाने जैसी जगह है जहाँ उतर जाना है। भीतर डूबना जब कहा जाता है तो उसका इतना ही तात्पर्य होता है कि जो जीवन ऊर्जा बाहर दौड़ रही है, जो ऑब्जेक्ट्स में दौड़ रही है, जो बाहर के उपायों में दौड़ रही है, उसको लौटा लिया जाए अपने ऊपर, उसको लौटा लिया जाए अपने जीवन के केंद्र की ओर। ये भीतर लौटना है। जीवन ऊर्जा का केवल दिशा परिवर्तन, ये दिशा परिवर्तन ही लक्ष्य है साधना का। हमारे जीवन में दृश्य हैं और दृष्टा है। सामान्यतः हम दृश्य में उलझे रहते हैं। जो बाहर का जगत है, जिसको कहा बाहर की समस्याएं, संबंध, बाहर के जितने भी आयोजन हैं, वो सब दृश्य हैं। हम भी अपने लिए एक दृश्य ही हैं। आम तौर से व्यक्ति दृश्य में ही जीता है और खो जाता है। कभी कभी कोई दृष्टा की ओर भी लौटता है कि जो इस दृश्य को देखने वाला है, जो इसको देख रहा है। अन्यथा तो दृश्य में ही सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती। देख रहे हो तो ये तो जाहिर सी बात है कोई देख रहा है, लेकिन उस दृष्टा की ओर अपनी दृष्टि शायद ही कभी आती है चेतन रूप से। और यहीं पर साधना का प्रारंभ है, जब दृष्टा की ओर हमारी दृष्टि लौट आए पूरे चेतन ढंग से, कॉन्शियस ढंग से, साधना प्रारंभ हो जाती। ये उपलब्धि है। आमतौर से व्यक्ति इस छोटे से भेद को भी उपलब्ध नहीं हो पाता।
आध्यात्म फिर इससे कहीं और गहरे चला जाता है, जिसे कहा है अपना होना शायद मन से परे है, इसीलिए उसका चिंतन नहीं हो पाता। अपने होने का चिंतन संभव है भी नहीं, अपने होने को जिया जा सकता है। वो मैटर ऑफ थिंकिंग नहीं है, वो मैटर ऑफ बीइंग है, होने का जगत है। उसमें हुआ जा सकता है बस, लेकिन वो हुआ तभी जा सकता है जब दृश्य से होती हुई ऊर्जा दृष्टा पर लौटे और फिर सर्कल पूरा हो जाए, वो जो वर्तुल है वो पूरा हो जाए और दृष्टा और दृश्य एक ही विस्तार है, इसे जान लिया जाए और तभी साक्षी का प्रादुर्भाव होता है, साक्षी जन्म लेता है। साक्षी का अर्थ ही है कि अब दृष्टा और दृश्य खो गए, एक ही हो गए हैं, ये जान लिया गया है। ये जान लिया गया है कि तुम्हारा बाहर भी तुम्हारे भीतर का ही फैलाव है और तुम्हारे भीतर भी जो है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे बाहर की झलक आई हुई है। जब इस अनुभूति में कोई उतरता है तो वो स्टेट ऑफ बीइंग में, होने के जगत में उतर जाता है। वहाँ चिंतन नहीं है, वहाँ केवल होना मात्र है, वहाँ इजनेस है, उसको तुम जी सकते हो और विचार उसके हिस्से हैं। अभी विचार तुम्हारा उपयोग करते हैं और होने के जगत में तुम विचारों का उपयोग करते हो। जैसे तुम बैठे हो और तुम्हारे पैर ऑटोमेटिक हो जाएं, तुम नहीं भी जाना चाहते हो और तुमको लिए जाएं, कोई तुम्हारे पास ऑफ बटन ही ना हो, ऐसी ही हालत तुम्हारे विचारों की। तुम नहीं जाना चाहते हो और वो तुम्हें लिए जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि शांति से बैठ जाएं और तुम्हारे विचार तुमको लेकर टहल रहे हैं। तुम विचारों के साथ नहीं टहल रहे हो, तुम्हारे विचार तुम्हें लेकर टहल रहे हैं। तुम सोना चाहते हो कि थोड़ी देर शांति से सो जाएं, थोड़े विचार थम जाएं, और विचार हैं कि मानते ही नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गए, वो तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति का विचार उपयोग करने लगते हैं वो सृजनात्मक भी नहीं रह जाता, वो क्रिएटिव भी नहीं रह जाता। क्रिएटिविटी आती ही तब है जब तुम विचारों का उपयोग प्रारंभ करते हो। जैसे कि अभी अवस्था है शरीर की, तुम्हारे पैर ऑटोमेटिक नहीं है, तुम जब चाहते हो चलते हो, जब नहीं चाहते हो तो नहीं चलते, लेकिन पैर हैं, चले नहीं गए हैं, वो डिसअपियर नहीं हो गए। अध्यात्म में साधक एक और विभूचन में पड़ जाता है, वो सोचता है विचार शून्यता का अभ्यास करना है, और फिर विचार बने रहते हैं, तो उसको लगता है कि शून्य तो हुए नहीं। विचार शून्यता में विचार समाप्त नहीं होते, विचारों की जो हलचल है वो समाप्त हो जाती है। विचार अपनी जगह पर हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तुम उनका जब चाहो उपयोग कर सकते हो। तो तीन स्थितियां हैं व्यक्ति के जीवन में। मनुष्य ऐसी ही यात्रा है। एक स्थिति है विचारहीनता की, अक्सर उसी में बहुत सारे लोग सिद्ध हो जाते हैं और गुरु भी बन जाते हैं। विचारहीन लोगों को लगता है कि विचार है ही नहीं मेरे पास, तो जो चर्चा करी जा रही विचार शून्यता की, हम तो उसे पहले से ही उपलब्ध है, झंझट में पड़ना ही क्या। पहले विचार लाओ कि विचार शून्य हो, हमारे पास पहले से ही नहीं। तो पहली अवस्था है विचारहीनता की, जब विचार ढूंढे से भी नहीं मिलता। तुम विचार करना चाहते हो और विचार इतने धुंधले, इतने धूमिल, इतने अस्पष्ट हो गए हैं कि तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आते। फिर दूसरी अवस्था है, विकसित अवस्था है सविचार की अवस्था। विचार के साथ, तुम विचार के साथ जीते हो, विचार तुम्हें उपलब्ध है, तुम उनका उपयोग कर पा रहे हो। ये मनुष्य की अवस्था है।